इसी कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो कि है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये इसके नाम से थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि पता नहीं किस राक्षस का नाम है, कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसे। तो नाम से जितना भारी है ये उतना ही इजी है। और इसके जो जैसा इसका नाम है थोड़ा सा भारी भरकम सा, वैसे ही इसके क्वेश्चन दिखते हैं। दिखने में इसके क्वेश्चन कि पता नहीं कैसे सोल्व करेंगे, भारी भरकम से क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन ये बहुत इजी है। जितना ज्यादा इसका भारी नाम है उतना ही इजी है, उतने ही इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे इसकी मुलाकात करा दूं। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लो अगर a बाई बी की वैल्यू है 5/3, अगर ये गिवन है और मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू बता दो, a प्लस बी ओवर a माइनस बी, तो मैंने किया क्या, एक बार a के अंदर b जोड़ दिया और उसको ऊपर लिख दिया। राइट हैंड साइड वाले के साथ करो, 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 है ना। ए और बी इन दोनों को जोड़कर मैंने ऊपर लिखा, फिर a माइनस बी मैंने नीचे लिखा, तो 5 में से 3 गए 2। एग्जैक्टली सेम काम किया। मैंने ऊपर लिखा है 5 प्लस 3, नीचे लिखा है 5 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4/1। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना। कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्या मतलब है कि a प्लस ए बाई बी का रेशियो हमें गिवन था, a बाई बी का रेशियो हमें गिवन था, हमने रेशियो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया a प्लस बी ओवर a माइनस बी का। समझ में आ गई बात। तो आपको ये पता चाहिए, सिंपल सी बात है, नाम से मत डरना, कि अगर आपको a और b का रेशियो गिवन है, अगर आपको a अनुपात b गिवन है, तो आप ये चीज निकाल सकते हो। ये तो बिल्कुल आपको लगा होगा हाँ जी सर ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। हाँ, इतनी ही आसान बात है। तो एक तो ये पहलू है कि अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो। दूसरा पहलू है कि अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो मान लो अब की बार गिवन ये था और आपको निकालना है। अब की बार गिवन ये है, मान लो a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू, वही मैं मान लेता हूँ 4/1। ठीक है, और आपको निकालना है a बाई बी। मान लो आपको a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात गिवन है, इनका रेशियो गिवन है, तो a बाई बी निकालना है। तो फिर से वही काम करोगे। क्या करोगे देखो बताता हूं। अगर आपको ये पता है और ये निकालना है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अगर आपको ये पता है और ये निकालना है, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या है, ऊपर और नीचे वाले का सम लिखो ऊपर, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखो। ऑल्टर भी कर सकते हो बट कन्वेंशनली यही फॉलो किया जाता है। ऊपर इनका सम लिखो, नीचे इनका डिफरेंस लिखो, ये ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने वाला हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या है, वही ऑपरेशन, एक बार दोनों को जोड़ो ऊपर लिखो, इसमें से इसको घटाओ नीचे लिखो। तो अगर मैं आपको ये बोल लूँ कि x इज इक्वल टू 5 और आपको दोनों तरफ, अगर आपको मान लो 2 से गुणा करना है, तो इधर अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो उधर भी 2 से गुणा करेंगे, है ना। 2x इज इक्वल टू 10 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो इधर भी लगाऊंगा। अगर मैं दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करूंगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको और इसको जोड़ूंगा, b से तो b कट जाएगा, a प्लस ए 2a। अब मैं इसमें से इसको घटाकर नीचे लिखूंगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, a से a गया 2b। ऊपर मैंने इन दोनों का जोड़ लिख दिया, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। ऐसे ही ऊपर इन दोनों का जोड़ लिखूंगा, 4 और 1 5, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, 4 में से 1 गया 3, 5/3। अब ये देखो यहाँ पर होगा क्या, 2a और 2b आएगा, तो कुल मिलाकर आपको a और b का रेशियो मिलेगा। ये हमेशा 2a 2b आता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको a और b का जब इनको जोड़ोगे तो हमेशा 2a आएगा, हमेशा 2b आएगा। तो a और b का रेशियो मिल गया 5:3। 5:3 ही था ना इनका रेशियो। तो अब आपने सीखना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्त। सीखना ये है कि बस इतनी सी बात सीखनी है
कि जब आप a बाई बी पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो वो ऐसे बन जाता है, यानी कि मान लो कभी आपको a बाई बी गिवन है और ये निकालना है तो दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, ये आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए बस फर्स्ट हैंड। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चंस की शक्ल ऐसी दिखेगी तो उस वक्त इतनी सिंपल नहीं दिखेगी, रूट में डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, पी क्यू ए बी सी डी, कई सारी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, तो आपको उनसे डर लगेगा अगर ये नहीं पता होगा तो अगर किसी क्वेश्चन की ऐसी शक्ल दिखे तो वहां पर कंपोनेंट और डिविडेंड लग जाए, समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग माइनस समथिंग, 95% आप मान सकते हो वहां पर कंपोनेंट और डिविडेंड लगेगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ इसमें दूसरे मेथड से भी सॉल्व होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर आपको a बाई बी पता है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता है और आपके सामने ही मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, मैंने वो निकाल लिया। तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा। यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो की मदद से मैं ये गिवन है तो ये निकाल सकता हूँ, ये गिवन है तो ये निकाल सकता हूँ। आगे तो यार क्वेश्चंस को करके पता चलेगा एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ, तो ये वही है, उसका सारा सार मैंने पीपीटी पर लिख दिया है। ठीक है, कि अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, अगर ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा क्लियरली। देखो, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, अगर मैं इसको मान लू ए और इसको मान लू बी, ठीक है, तो क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, ये ए है ये बी है, तो यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, इस पूरे रूट के साथ मैंने इसको ए मान लिया, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ इसके ऊपर, तो अभी आपको लगाना नहीं है, मतलब कि ऐसे करके नहीं देखना दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2a, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2b। यही तो मैंने याद करवाया कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर सीधा a बाई बी बनेगा। यही मैंने याद करवाया कि इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये बनेगा, इसके ऊपर लगाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कि भैया इस फॉर्म में है तो दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। ठीक है, दोनों तरफ ही लगाना पड़ेगा ना, 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ। तो यहां पर अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पर क्या बन जाएगा a बाई बी, तो a बाई बी, यहां पर भी लगाओ, 7 और 3 10, 7 में से 3 गए 4, यानी कि 5/2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं बिकॉज ये रूट चली जाएगी, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर यहाँ से ये रूट हट जाएगी और वहां पर क्या हो जाएगा 25/4 2 था 25/4। देखो ये फिर से a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, एक बार फिर से लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या बन जाता है, a बाई बी बन जाता है ना। तो दोनों तरफ फिर से लगा रहा हूं, तो यहां पर तो बन जाएगा x/4 है ना, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 25 और 4 29, 25 में 4 गए 21। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भैया x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को ये निकालना है, अगर मैं x/2 निकाल लूं, अगर मैं x/2 निकाल लूं और इसके ऊपर कंपोनेंट लगा दूं तो यही बनेगा, अगर मैं ये निकाल लूं तो यही बनेगा, हाँ जी यही बनेगा। तो मैं x/2 निकाल लेता हूँ, यहाँ पर ये 4 क्या है, ये कर देता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, या फिर इस 4 के अंदर 2 × 2 है, 1 2 को ऊपर भेज देते हैं, है ना, 1 2 को सिर्फ यहाँ पर रखूँ, मुझे सिर्फ 2 की जरूरत है, इस 2 को ऊपर भेजूंगा तो ऊपर बन जाएगा 58, 29 दूनी 58 और यहाँ पर रह जाएगा 2। ठीक है, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, देखो मैंने कितनी बार लगवा दिया, 1 बार 2 बार और अब मैं तीसरी बार लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो भैया 79 और उसमें से इसको घटाओगे 37, 79/37 दैट इज ऑप्शन बी। तो अगर मान लो थोड़ा सा आपको ये लगाओ कि थोड़ा सा इतने अच्छे से समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी है, आगे कई क्वेश्चंस हैं
गारंटी है पूरा समझ में आएगा, मजे आ जाएंगे, इंटरेस्ट आएगा, नंबर भी आएंगे, स्पीड भी बनेगी, सब कुछ होगा, भरोसा रखो। अगर x बाई वाई की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक तो सीधा सीधा आपको ये फॉर्म दिख रही होगी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली फॉर्म है। हाँ, हो सकता है आपको ये हो कि सर आपने तो ऊपर प्लस बोला था, नीचे माइनस बोला था, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव है, तो कोई नहीं, जो मैंने बोला था ये उसका उल्टा ही है ना, आंसर निकालेंगे बाद में पलट देंगे। लगाने को हम स्टार्टिंग से भी उल्टा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी एक ही तरीके की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ ताकि उसमें दिमाग थोड़ा सा तेज चले, एक ही रास्ते को अगर फॉलो करें। तो मैंने जो बताया था वही निकाल लेंगे, बाद में पलट देंगे उसको। चलो भाई ठीक है, तो ये तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ऊपर लगा रखा है कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ऊपर, तो क्यों ना यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, बाद में लगाऊंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, अभी लगा दिया तो ये तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इसके ऊपर लगाओगे तो ऐसे बनेगा, मुझे तो वो चाहिए, तो एक बार स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, पेन की इंक ना खत्म हो जाए, काम का एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 का स्क्वायर। अब वहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो भाई, लगा दूं, चलो, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये याद होना चाहिए, मैं याद नहीं कराऊंगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। क्या करें, टीचर हैं, दिल करता ही नहीं किसी को कंफ्यूजन में छोड़ दें, मतलब कई बातें बार बार बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बता चुका हूँ, जब इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 4ab, इतना बता दिया, अब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसी टॉपिक में पीछे जाना चाहिए आपको, ये वो आपके लिए सही रहेगा अगर अभी तक ये नहीं पता था। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4a भी बचता है, यानी कि 4 इंटू ए इंटू 2, 4 दूनी 8 है, ठीक है, तो 2 चौके 8, लेकिन आपसे एग्जामिनर ने इसका रेसिप्रोकल पूछा है, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा 4a बटे में ए स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन बी, ठीक है। x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ओवर पी माइनस क्यू, वाई इज इक्वल टू वो वाली चीज, और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया ये, यानी कि x और y के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अगर x बटे में y के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये बन जाएगा ऐसे, है ना, कोई नहीं, x बटे y के ऊपर लगा देंगे, बाद में उलट के आंसर दे देंगे, इसी का रेसिप्रोकल है ये। तो एक बार x ओवर y निकालो, तो एक बार x बटे y निकालो, तो x को y से भाग करो, क्या बनेगा, तो इसको इससे भाग करोगे, p माइनस क्यू नीचे आएगा, p प्लस क्यू पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, x बटे y करने से, ठीक है। अब क्या करूं, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, तो लेफ्ट साइड में कैसे लगेगा, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, ठीक है। अब ये पूरा स्क्वायर है, नीचे पूरा स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ो जरा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 4ab, तो 2 दूनी 4, जो भी अपने पास आया है उससे उल्टा उसने पूछा है, तो देख लो 2pq ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है क्या कहीं पर, धीरे धीरे आप और माहिर होगे इसके अंदर, आगे क्वेश्चंस करते रहो। देखो भाई, x इज इक्वल टू √3/2, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो आपके दिमाग में इसको देखकर ये स्ट्राइक होना चाहिए कि भैया ये है a मान लो, और ये है मान लो b, तो a प्लस बी, नीचे क्या है a माइनस बी, अच्छा ये वाली फॉर्म है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो तो नहीं लग रहा। और अगर आपको ये निकालना है, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ये निकालना है, अगर मैं आपको a बाई बी दे दूं तो ये निकाल लोगे कि नहीं, आप बोलोगे निकाल लूंगा सर,
अगर आप मुझे a बाई बी की वैल्यू दे दोगे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के वो निकाल लूंगा। a बाई बी ही निकालो फिर, यानी कि a और a प्लस बी बाई बी निकालो। a क्या है? a है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, b है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये a है, ये b है, यही है a बाई बी। आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को कैसे पकड़ोगे वो समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा। एक बार रूट को हटा दो, मतलब a प्लस बी, मतलब a बाई बी की ये वैल्यू है, एक बार रूट हटा दो। रूट तो ऐसे ले सकते हो ना, a में भी रूट था, b में भी रूट था, तो रूट मैंने मान लो पूरे में ले लिया। तो अगर आपको ये निकालना है, ये फिर से a प्लस बी ए माइनस बी है, तो अगर मैं आपको 1 बाई एक्स दे दूं, अगर मैं आपको 1 बाई एक्स दे दूं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर ये निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट लेने पर a बाई बी की। तो फिर आप इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर जो पूछा है वो निकाल लोगे। तो धीरे धीरे आप ये चीजें देख पाओगे, अगर अभी तक नहीं देख पाए हो तो, कि यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स पर, a प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स खुद a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है ना दोस्त। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालो 2 बाई रूट 3। एक्स की वैल्यू वहां पर लिख कर स्क्वायर रूट निकालने में कोई भलाई नहीं है। खाम का दिमाग ज्यादा खर्च करोगे, टाइम ज्यादा खर्च करोगे, नंबर कम आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कंपोनेंट चीज की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 2 प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3। ठीक है, लेकिन हमें तो अंडर रूट चाहिए था ना, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट यहाँ पर भी अंडर रूट करोगे, या फिर मैं एक ही लगा दूं, सेम बात है। रूट ए ओवर रूट बी कर लो या फिर रूट ए ओवर बी कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 अगर आप ऊपर भेजना चाहो तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो ऊपर एक 2 प्लस रूट 3 ऑलरेडी है, एक और 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। इसको अगर ऊपर भेजना चाहो तो ये 2 प्लस रूट 3 बनेगा। ये कैसे बनेगा ये मैं कई बार बता चुका हूँ, और सर्ट साइन इंडिसेस में और भी बताऊंगा कि बीच का साइन उल्टा हो जाता है जब चीज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो ऐसे रूट वाली, और नीचे से ऊपर गई है जहां से वो गई है तो यहाँ पर डिवाइड भी करना है। इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के डिफरेंस है, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 में 3 गए 1, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन में दिमाग का काम बहुत ज्यादा है, मतलब टफ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा काम है जो लिखने का नहीं है, सिर्फ सोचने का है। तो वो सारा काम अगर मैं बोल लूंगा तो आपको लगेगा कि थोड़े से लेंदी लग सकते हैं, अगर थोड़ा सा ठीक समझ होगी तो लेंदी भी नहीं लगेंगे। जब खुद करोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आया हुआ है दोस्त? अंडर रूट के अंदर आया हुआ है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट सोल्व होगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा। एक्चुअल में ये है वैल्यू इसकी। ठीक है भाई, ये वैल्यू है, इसके बटे में क्या, बटे में 1 है। इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही अपना आंसर है रेडी। इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो लगा दूं, इसके ऊपर मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया दोनों तरफ, तो यहां पर तो वही बन गया जो हमसे पूछा है। ये यहां पर क्या बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, दोनों को जोड़ रहा हूं 3 प्लस रूट 3, नीचे 2 प्लस रूट 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। ऊपर से अगर मैं रूट 3 कॉमन ले लूं भाई साहब, ओ भाई साहब ऊपर से रूट 3 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा रूट 3 प्लस 1, तो आंसर विल बी रूट 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन डी। बहुत डिटेल में समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें बार बार, कि ये ना सोचो इतना बहुत जबरदस्त मेथड है, ये ना सोचो कि ये मेथड लेंदी है, एक्चुअल जो रियलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए भैया, तो उसने कुछ चीजें यहाँ पर दी हैं और उसने हमसे पूछा है ये, तो ये साफ साफ दिख रहा है
कि 1/x के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया गया है, 1/x के ऊपर, ये 1/y के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, ये 1/z के ऊपर। अगर मुझे कोई 1/x दे दे तो मजे आए। तो ये देखो x की वैल्यू ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? 1/x इसका उल्टा है, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। और ये चीज मेंटली देख सकते हो कि नहीं? भाई x की वैल्यू ये है, 1/x इतना होगा, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कापी पर, अगला बिना लिखे करेंगे। तो अब इसके ऊपर 1/x की वैल्यू ये है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो ये बन जाएगा। बताओ भैया जरी, 1/x के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर ये बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसके ऊपर लगाओगे तो क्या बन जाएगा? a + b a - b है तो a/b इंटू, अगर y की वैल्यू ये है तो 1/y की वैल्यू क्या होगी? ऊपर प्लस का आएगा, नीचे माइनस का आएगा, खुद दिख रहा है ये तो। 1/y की वैल्यू इसकी उल्टी, तो 1/y के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये बनेगा ना, इस 1/y के ऊपर। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर? यहाँ पर b + c और b - c होएगा, तो b/c आएगी। लगा के मैं एक के ऊपर लगा के दिखाई दूं, एक आधा स्टूडेंट ऐसा होएगा उसको समझ में नहीं आएगा तो हो जाएगी दिक्कत। तो इसका रेसिप्रोकल 1/y = b + c over b - c। अब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो आई एम लगाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो 1 + y over 1 - y = यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो b/c बन जाएगा। तो इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू b/c आ जाएगी। सिमिलरली कुछ इसी प्रकार से 1/z = c + ac - a, तो उसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रखा है तो वो बन जाएगा c/a = 1। a से a गया, c से c गया, b से b गया 1, दैट इज ऑप्शन है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ रहा हूँ। इफ x = दिस देन दिस = व्हाट? तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ये a है, ये b है, a + b, a ये पूरा a + b, ये b है, डिवाइडेड बाई a - b। अब तो मुझे पता है भैया ये a है, ये b है, a + b a - b है, तो a/b के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। हाँ, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है जी p + x, अंडर रूट है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। b की वैल्यू है p - x, तो ये तो भैया p/x के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से मिलेगा, तो कुल मिलाकर p/x निकालना है। ये चीजें अब धीरे धीरे पकड़ने के लायक आप होने चाहिए कि p/x निकालूंगा और फर्दर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता जाऊंगा। तो देखो अब p/x निकालना है, इस x को उधर भेज दो, p को वहीं पर रहने दो, है p/x = x को उधर भेज दो तो ऊपर आ जाएगा 1 + q² और नीचे आ जाएगा, p को उधर ही रहने दिया, q 2q, p को यहीं छोड़ दिया, 2q इधर नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, x नीचे चला गया, क्योंकि मुझे p/x चाहिए था। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं दोनों तरफ? आप मना भी करोगे मैं तो भी लगाऊंगा, ठीक है, बिकॉज अपना बोर्ड है, अपना पेन है, हम लगाएंगे। तो p + x over p - x = कंपोनेंडो डिविडेंडो इधर लगाओगे तो, अब ध्यान से देखो, q² + 1² माइनस प्लस आएगा ना ऊपर, तो प्लस का आएगा +2q, a² + b² + 2ab, जब इसमें इसको जोड़ोगे तो ये q + 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाओगे -2q -2ab आएगा, तो ये q - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअल में p + x डिवाइडेड बाई p - x चाहिए या इनका अंडर रूट चाहिए? वहां पर अंडर रूट है, अंडर रूट है ना, हमें अंडर रूट चाहिए, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। लोगे तो ये स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, उधर अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर तो गया, स्क्वायर की खैर नहीं, नो खैर फॉर स्क्वायर। हाँ, अब a/b की वैल्यू आपको मिल गई, अब इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये आ जाएगा जो आपको चाहिए है ना, तो अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या बनेगा? अरे a + b a - b की फॉर्म है यहाँ, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते a/b आ जाएगा, यानी कि q/1, तो ऑप्शन है। समझ गए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको पकड़ना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट थोड़े से अनकंफर्टेबल इसमें होते हैं, बाकी अपनी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि अनकंफर्टेबल हो,
फिर भी थोड़े हो तो वो नॉर्मल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बन जाएगी बात। अब ये मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, रेलवे के किसी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, एनटीपीसी में शायद ये आया है, अच्छा लगा मेरे को, वहां से मैंने पिक किया। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे एग्जाम्स में से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पिक किए हैं। तो देखो जरा शक्ल देखो इसकी। अब यहां पर तो एक क्वेश्चन कंपोनेंट और डिविडेंडो के अंदर हो रहा है, इसलिए आपको स्ट्राइक, आपका दिल यही करेगा अरे लगा के देख लेता हूं। अदरवाइज अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो के अंदर ये ना हो, आपको जनरली एक क्वेश्चन दे दिया जाए, तो स्ट्राइक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ता हूं ना, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, अगर ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ता हूं तो ये बनता है x प्लस 1 का क्यूब। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देता हूं तो ये बनता है दोस्त x माइनस 1 का क्यूब। तो अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो एक बार तो आएगा दिस प्लस दिस, इन दोनों का जोड़ ऊपर, तो वो तो हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब। एक बार आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि x माइनस 1 का क्यूब। अब राइट साइड लगेगा दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा 341 और 91, 2 9 और 4 13 और 3 और 1 432, दिस प्लस दिस 432, दिस माइनस दिस, एक में से एक गया 0, 14 में से 9 गए 5, और क्या बचेगा 2। तो भाई यहाँ पर मैं काट दूँ 2 से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 216, और ये क्या हो जाएगा 125। तो अब तो आपको दिख गया होगा। तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूँ, वो 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो x प्लस 1, दोनों तरफ क्यूब रूट ले रहा हूँ, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, यहाँ पर 2 और 1 से 2 और 1 ऐसे कट जाएंगे, टाक टाक, तो 6/5 आ जाए। जस्ट जोकिंग, अब कोई बंदा इसको भी सीरियस ना लेकर बैठ जाए। क्यूब रूट लिया है दोनों तरफ, ठीक है, ठीक है भाई, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। अब आगे देखते हैं, फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, x प्लस बी ए माइनस बी, तो a बाई बी आ जाएगा x बाई 1, 6 और 5 11, 6 में से 5 गए 1, x की वैल्यू 11 है। नाइस क्वेश्चन, ठीक है। 1 प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू एक्स। तो थोड़ी थोड़ी फील तो आ रही होगी। देखो फॉर्म तो कंपोनेंट और डिविडेंडो वाली है, पर लगाएं कैसे? फॉर्म तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। इस भाई साहब को उधर भेज दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस पी एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू, इस भाई को उधर भेजोगे तो पलट के जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस क्यू एक्स, नीचे 1 माइनस क्यू एक्स। समझ गए? इसको उधर भेज दिया, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाने से पहले इसका स्क्वायर रूट छुड़ाना पड़ेगा, है? तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब लगा दूं कंपोनेंट और डिविडेंडो। कंपोनेंट और डिविडेंडो ऑलरेडी ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, ये क्या बन जाएगा क्यू एक्स। ये क्या बन जाएगा ये भी देख लेते हैं, ये ए का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों तो आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। जब इसमें ये जोड़ेंगे, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा, 4 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 4px। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया, 1 बाई क्यू एक्स लिखूंगा फिर से। देखो अब क्या क्या कटता है भाई, काट देते हैं। तो 2 जा x से x गया, किसकी निकाली हमने, वैल्यू निकाली है x के गैर शून्य, मतलब कि जीरो वाली वैल्यू नहीं, x का सॉल्यूशन निकाला है 0। तो x को छोड़कर बाकी सब दूसरी टीम में भेज दो। तो इस 2p को उधर भेजा तो यहाँ पर क्या हो गया 2p, ठीक है। अब ये +1 है, x को छोड़कर सब कुछ दूसरी जगह भेज दो, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 1 को उधर भेज, ठीक है, तो 1 को भी उधर भेज दिया, और थोड़ा सा कचरा साफ कर लेते हैं। 1 को उधर भेज दिया तो ये 1 भी यहाँ से गया,
तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये लो 2p माइनस क्यू बाई क्यू। अब हमें सिर्फ एक्स चाहिए, पी स्क्वायर को भी उधर भेज दो। हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। एक्स की वैल्यू होगी ये। इसको सॉल्व करूं, देखो एक्स स्क्वायर की, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये होती है ना, प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस जो पी स्क्वायर है इसको बाहर बुला लो क्योंकि ये सोल्व हो रहा है, अंडर रूट से बाहर आकर 1/p हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2p माइनस क्यू बाई क्यू। ऐसी शक्ल का प्राणी कहीं पर घूमता मिले तो आंसर है। अब आप बोलोगे सर इन्होंने तो एक्स्ट्रा एक ये चीज भी चिपका रखी है। इन्होंने क्यों चिपका रखी है, इन्होंने बोला था कि नॉन जीरो सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन निकालना जो जीरो ना हो। तो अगर 2p माइनस क्यू जीरो हो गया, मान लो अगर 2p क्यू के बराबर हो गया, 2p क्यू के बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो रूट के अंदर जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हमने वो नहीं निकालना, एक्स का जीरो वाला सोल्यूशन नहीं निकालना। तो ये एक्स का जीरो वाला सोल्यूशन नहीं बनेगा अगर 2p इज नॉट इक्वल टू क्यू। तो पूरा सोल्यूशन क्या होगा कि भाई ये है कब, जब 2p क्यू के बराबर नहीं है, अगर बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। यही चीज इन्होंने मेंशन करी है बस, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन है। इज इक्वल टू दिस, तो भैया इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर आपको ये तो नहीं पता लगेगा कि ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप तरह तरह की वैल्यूज पुट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि भैया ये किसी तरीके से आ जाए। बट थोड़ा तो आपको डाउट होएगा इसकी शक्ल देखकर कि कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म तो है। देखो मुंडा कंपोनेंडो डिविडेंडो दी फॉर्म विच तो है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हाँ नीचे प्लस है तो मैं 1/x, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/x अंडर रूट ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट। ये काम दिमाग में सोचने का है, बट मतलब कि मेंटली करने का है। सोचोगे तो दिमाग में ही, और कहाँ सोचोगे, मेंटली करने का। बट मैंने लिख दिया कि भाई 1/x इसका उल्टा है। तो अब मैं 1/x के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, लगा देता हूँ, क्या जाएगा अपना। तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की फॉर्म है तो ए बाई बी आ जाएगा। तो ए बाय बी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि रूट हट जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो यहाँ पर तो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ये तो ए बाई बी आ जाएगा ऐसे लगाने पर, ठीक है। ये क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओगे तो 4a भी बचेगा, 4 इंटू 1 इंटू एक्स यानी कि 4x। 2 से ये 2 पर कट जाएगा। अब चलो भाई इस 2x को उधर भेज दो, इस b को इधर भेज दो। b को इधर भेजोगे तो क्या बनेगा, b प्लस बी एक्स स्क्वायर। b को इधर भेजोगे तो b प्लस बी एक्स स्क्वायर, 2x को उधर भेजोगे तो 2ax इज इक्वल टू 2ax। इसको इधर लाओ तो इसकी शक्ल देखो क्या बन गया है, 2x स्क्वायर। इसको इधर लाओगे तो माइनस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यही चीज पूछे भाई साहब, और एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन है। तो वैल्यूज वगैरह भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम, ए और बी की वैल्यूज हैं, बस बी को 0 के बराबर ना पुट करें। बट ये एक्चुअल वे होगा इस क्वेश्चन को करने का कि एग्जामिनर ने इक्वेशन बनाया क्यों, कैसे बनाया, ये है तरीका, ठीक है। ये देखो तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है। अगर मैं आपको ये बोलूं ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस टी ओवर सी माइनस टी, तो आप समझ जाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म है, दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे। लेकिन अगर मैं इसको उधर ऊपर भेज दूं और इसको इधर नीचे, इसको इधर ऊपर भेज दूं, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको समझने से चूक जाएं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट चूक जाएं ना। तो देखो जरा, और भी कई तमाम तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के, कंपोनेंडो डिविडेंडो के
ज़्यादातर क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इनको पकड़ने लगे ना इन चीज़ों को, तो काफ़ी ईजी हो जाता है काम, क्योंकि क्वेश्चन बनाए इस नज़रिए से होते हैं एग्जामिनर ने। तो एग्जामिनर का नज़रिया आप पकड़ोगे तो आसान तो होएगा ही ना काम। तो 4a + 7b है और 4a - 7b इधर है, तो इसको इधर नीचे लेकर आओ। तो 4a + 7b अपॉन 4a - 7b। इस भाई साहब को उधर नीचे भेज दो, बिकॉज इसका पॉजिटिव वहां पर ऊपर है। 4c + 7d अपॉन 4c - 7d। अब a + b a - b a + b a - b वही फॉर्म है। दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो a + b a - b का बन क्या जाता है, a/b 4a/7b = 4c/7d। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, a/b = c/d। इसको अगर एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दे इसी क्वेश्चन को, तो कैसा दिखेगा अगला क्वेश्चन। देखो ये कोशिश करो, पिछले क्वेश्चन से एक लेवल ऊपर है बस। भैया ये है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इसका नेगेटिव भाई ये रहा। वैसे ये भी इसका नेगेटिव भाई कहा जा सकता है, बट जो आसानी से दिख रहा है, अगर आप इसको मान लो a, यानी कि मान लो x मान लो, इसको मान लो y, तो x + y ये है x - y। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस का बच जाएगा अंदर। तो x + y x - y। तो मैं कर क्या रहा हूं, उसको इधर नीचे लेकर आ रहा हूं। इसके नीचे वो होगा ये लहरीला भाई, उसके नीचे होगा इस लहर वाले के नीचे। तो a + b + 2c + 3d डिवाइडेड बाई a + b। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि फॉर्म अच्छे से समझ में आ जाए है। वहां पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2c + 3। तो a + b a - b इस फॉर्म में हो गया। अब ये जो भाई साहब है, ये इसके नीचे मैं इस भाई साहब को लेकर आ रहा हूं, ये ऊपर रहेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया अपना a - b + 2c - 3d। इसको भी मैंने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया ताकि आप जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a - b। अब यहां से माइनस, तो अंदर क्या बचेगा 2c - 3d। तो बताओ वही फॉर्म बन गई कि नहीं, x + y x - y x + y x - y बन गई। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो दोनों तरफ। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा, a + b और a - b का क्या बन जाता है, a/b, सिंपल बन जाता है। तो ये बन जाएगा a/b, यानी कि a + b डिवाइडेड बाई 2c + 3d। उधर क्या बन जाएगा फिर से a/b, यानी कि a - b ओवर 2c - 3d। अब एक बार फिर से देखो ध्यान से, कुछ और कर सकते हो क्या, नहीं। इधर a + b है, उधर a - b है। अगर वो इसके नीचे आ जाए तो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म बनेगी। अगर ये उसके ऊपर चला जाए तो ये भी देखो 2c + 3d 2c - 3d फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म बनेगी। तो करो इनको एक्सचेंज, उसको मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, इसको ऊपर, और मिटो कर लेकर जा रहा हूँ, जगह कम है। यहाँ पर वो नीचे से आ गया, नीचे से ऊपर गया ये, तो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a/b, और वो क्या बन जाएगा 2c/3d। ठीक है। अब पूछ क्या रखा है भाई साहब ने, भाई साहब ने पूछ रखा है 2bc। ठीक है, तो इस b को ऊपर भेजोगे, इस 3d को ऊपर लाओगे, तो 3ad = 2bc। b को ऊपर भेज दो, 3d को ऊपर ले आओ, तो 2bc की वैल्यू 3ad के बराबर है। ऑप्शन है। ठीक है, आ रहा है मजा, और आगे क्वेश्चन करो, आएगा मजा। देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन की शक्ल देखी, तो आपको ये पता लग गया कि देखो है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म a + b ओवर a - b a - b। तो ये चीज मैं निकाल सकता हूँ, बस अगर मुझे x/2a मिल जाए, x/2a मिल जाएगा इसकी वैल्यू, तो मैं इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा और ये मिल जाएगा। अगर x/2a की वैल्यू कोई मुझे दे दे, तो इसकी वैल्यू मैं बता दूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के। तो x/2a की वैल्यू ही निकालो। देखो इधर 4ab है, उसमें से 2a इधर नीचे लेकर आओ।
इसमें से 2a, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 में से 2 छीन लिया, 2a तो छीन ही लिया, सिर्फ b रह जाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू मिल गई x बाई 2a की। इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे आ जाएगा, x बाई बी निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो x बाई 2b सॉरी, तो यहाँ से 2b नीचे ले आओ, यहाँ से 2b नीचे लाओगे तो यहाँ से 2 छिन जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, b नीचे आएगा तो सिर्फ a रह जाएगा ऊपर, और नीचे तो a प्लस बी है ही। तो बताओ और क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे पहले वाला पार्ट आ जाएगा, इसके ऊपर लगाओगे दूसरे वाला पार्ट आ जाएगा, इजीली कर लोगे आप इसको। तो कर दूं, चलो फिर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया, 2b, एक बार तो दोनों को जोड़ेंगे, 2b प्लस a प्लस बी, तो 2b प्लस a प्लस बी, तो a प्लस 3b आ जाएगा, a प्लस 3b। ये 2b है, ये एक भी है, 2b माइनस a माइनस b, तो 2b माइनस बी b माइनस a आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा साइंस को, है ये प्लस है, 2a प्लस a प्लस बी, 3a प्लस बी, नीचे 2a माइनस a माइनस बी, तो 2a माइनस a माइनस बी। अब देखो यहाँ पर b माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस बी है, किसी भी एक का साइन पलट लो -1 से गुणा करके, ठीक है। तो मैं इसको -1 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये बीच का साइन पलट जाएगा, ये इस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा, कोई भी एक पलट लो, डजंट मैटर। तो भैया डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब सीधा लिख दूं, ये क्या है, a प्लस 3b माइनस, साइन बदलेंगे, -3a माइनस बी, तो क्या आ गया भाई ऊपर, देखो जरा, 3b माइनस 2b, a माइनस 3a माइनस का 2a। अब जरा यहाँ पर देखो, इसको नीचे लेकर आओ, 2 कॉमन लो, b माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो b और a की क्या वैल्यू है, ये मैटर करता है कि नहीं, मेरे को ये बताओ, b और a की क्या वैल्यू है, ये मैटर करता है कि नहीं, नहीं मैटर करता। b और a की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, आंसर तो 2 ही आना है इस केस में, ऑप्शन डी। इस तरह के कई क्वेश्चन पहले एसएससी पूछ चुका है जो इस फॉर्म में है। ये काफी टिपिकल और रिपीटिटिव फॉर्म है क्वेश्चंस की, जो बार बार पूछी जा रही है। तो मैं आपको कई क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको ये फॉर्म याद ही हो जाएगी, मैं याद नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद याद हो जाएगी। क्वेश्चन ही दिखाऊंगा मैं आपको इतने, ठीक है, और मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। देखो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देखो, यहां पर 2a है और 2b है, 2a है और 2b है, बाकी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है x प्लस 2a x माइनस 2a से, तो यहाँ पर 2a पर लगा हुआ है, यहाँ पर 2b पर, तो 2 है ना, तो 2 का डबल 4 यहाँ पर है, हाँ 2 का डबल, और a और b का प्रोडक्ट है ऊपर, और नीचे a और b का सम है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, x प्लस 3p x माइनस 3p x प्लस 3q x माइनस 3q, यहाँ पर 3p है, यहाँ पर 3q है, तो 3 का डबल 6pq ऊपर है, 3 का डबल, पिछले वाला दिखाऊं, ये 2 का डबल था 4ab, ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे सम है, नीचे जोड़ है, तो 3 का डबल 6 और प्रोडक्ट ऊपर है, और नीचे p और q का सम है। अब अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, 6p 6q कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, 6 का डबल 12 और ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। तो दोस्त जो क्वेश्चन हमने जिसका आंसर निकाला उसका आंसर 2 है, इससे अगले का भी 2 है, एग्जैक्टली सेम तरीके से, इससे अगले का भी 2 है, एग्जैक्टली सेम तरीके से। अब ये देखो, यहाँ पर 2√2 है, 2√3 है, यानी कि 2 है दोनों जगह, तो 2 का डबल 4 होएगा, और √2 इंटू √3, दोनों का प्रोडक्ट आ गया रूट से, और नीचे √2 प्लस √3, इसका आंसर भी 2 होएगा। सेम पैटर्न के ऊपर एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको ये भी सोल्व करके दिखा दूंगा ये वाले, बट एक बार मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। देखो x प्लस √20 है, तो 20 क्या होता है, 4 5 20, तो 2√5, यहाँ पर क्या होगा, 4 3 12 2√3, तो 2√5 है, 2√3 है, 2 है तो 2 का डबल 4, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 3 15, 4√15 ऊपर है और दोनों का सम नीचे है, √5 प्लस √3, 2 उत्तर है इस क्वेश्चन का। अब आप बोलोगे सर फिर तो हम रट ही लेते हैं, करने की क्या जरूरत है, हमें ये मेथड आए या ना आए,
है। तो कभी कभी क्या होता है दिखाऊंगा मैं आपको। ये है √8 2√2, यह है √12 2√3। तो 2 और 2, इसका 2 है ना, तो 4 आएगा ऊपर, और 2 और 3 का प्रोडक्ट √6, और नीचे इन दोनों का सम। अगर x की वैल्यू ये दी गई हुई तो आंसर तो 2 होएगा। अब देखो ऊपर इसने सिर्फ 2 लिख रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रखो, 4 के अंदर 2 2 है, एक 2 को अंदर भेजो, अंदर जाकर ये 4 बन जाएगा, 4 6 24। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, 2√24 एंड ये, हाँ तो 2 ही आंसर होएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखो ये 1√3 है, ये भी 1 इंटू √3 1 इंटू √2, इनका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का डबल 2 और √2 √3 का प्रोडक्ट √6 और नीचे √3 प्लस √2, ये आना चाहिए था, तो आंसर होएगा 2। अब कई स्टूडेंट ने रट रखा होगा इस फॉर्मेट को, है इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा वो। या तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट याद होना चाहिए कि भैया ऐसे है, जैसे मैंने आपको समझाया, या तो ये सारा खेल याद होना चाहिए ऐसे, अगर आप रटना चाह रहे हो तो। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं सोल्व ही कर लूंगा, तो आपको सोल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। मैंने आपको दोनों बातें बता दी इस क्वेश्चन की असलियत। अगर मान लो आपका 2-3 दिन में एग्जाम है और इस तरीके की चीजें आप रटना चाह रहे हो, अगर आपने एग्जाम के 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले वो चीजें अगर रटी हैं, पढ़ी हैं, फिर तो ठीक है, एग्जाम में वो काम आ जाएंगी। अगर नहीं रटी हैं, आप भूल गए हो, तो फिर आपको तरीका आना चाहिए, ये है। समझ गए क्या है? अगर आपको ये याद है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर मान लो 20 दिन पहले रिवाइज की थी, ऐसी एक बात तो होगी नहीं, मैथ में कई बातें होंगी। 20 दिन पहले रिवाइज की थी, एक आधी बात याद नहीं है, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, उसको सोल्व कर लो, डजंट मैटर, तरीका आना चाहिए। समझ गए ना? अब सारे क्वेश्चंस को एक एक करके, मतलब सारों को तो नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, अगला ऐसा एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर वैल्यू वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और लास्ट वाला करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो तो हमें चाहिए x/3p और x/3q, ताकि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा पाए। तो भैया इसके यहाँ पर 3p भेज दो, तो x/3p की वैल्यू क्या होगी? अगर 3p को इधर भेजेंगे तो इधर 3 चला गया, 2 बच गया, p चला गया, q बच गया, और नीचे p प्लस q है। x/3q की वैल्यू क्या होगी? 3q, 2p बच जाएगा ऊपर, p प्लस q। अब इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, अगर इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो लगाओ, ये क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा 3q प्लस p ओवर q माइनस p। इन दोनों का सम ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, प्लस 2p प्लस p प्लस q, 3p प्लस q। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू। किसी भी एक का साइन बदल लेते हैं, उसको मैं q माइनस p कर लेता हूं, यहां पर -1 से मल्टीप्लाई करके ये q मिलेगा, है डिनोमिनेटर सेम है, तो चलो भाई सेम कर लेते हैं, हैं? तो अब साइन बदलेंगे, यहाँ पर ये माइनस का हो गया ना, तो ये माइनस का q बन जाएगा आगे। का q बन गया, देखो। अच्छा, अरे भाई लो, तो अब ऊपर देखो क्या बन जाएगा, 3q माइनस q यानी कि 2q, p माइनस 3p यानी कि -2p, नीचे है q माइनस p। आपको कहानी तो पता ही है पिछले क्वेश्चन से, तो ऊपर 2 कॉमन q माइनस p, नीचे q माइनस p। जैसे कि मैंने बोला था q माइनस p पर डिपेंड नहीं करता, 2 इज द आंसर, हमेशा इस तरीके के फॉर्मेट में। अब एक क्वेश्चन वैल्यू वाला, इससे अगला सोल्व कर लेंगे, आगे जो भी आएगा। ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, इसका आपने पिछले 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, उसके बेस पर खुद करना है, खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू वाला मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं, और आगे लास्ट वाला वैल्यू वाला करूंगा। ठीक है, तो देखो आपको x/2√2 चाहिए ताकि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा पाओ यहां पर, तो x/2√2, तो यहां से 2√2 को नीचे भेज दो, इस 4 में से एक 2 नीचे भेज दिया, इस √6 में से एक √2 नीचे भेज दिया, 4 में से 2 भेजा तो यहाँ पर बच गया 2, √6 में से √2 भेजा, 2 3 अच्छा होता है, तो बच गया √3, तो यहाँ पर बच जाएगा 2
√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3। डन 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 डन। आगे देखो, अब x बाई 2√3 चाहिए ताकि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं। तो यहाँ से 2√3 अगर नीचे उतारोगे तो x बाई 2√3, तो वहां पर बच जाएगा 2√2 ओवर √2 प्लस √3। ठीक है, अब इनके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। तो चलो इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आएगा। तो लगाते हैं 2√3 प्लस √2 प्लस √3, 2√3 प्लस 1√3, 3√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, √3 माइनस √2 प्लस, और मान लो सेम फॉर्मेट भी गिवन है, बीच में नेगेटिव हो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर ऐसी चीज़ें रटते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रटो, उनमें कोई कमी मत छोड़ो, नहीं तो एग्जामिनर पागल है नहीं, वो इतने सालों से क्वेश्चन दे रहा है, वो 2 को रखेगा ऑप्शन में। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, रास्ता तो पता ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ये मत सोचना बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, अरे नहीं, बहुत जल्दी निपट जाता है ये काम। 20-25 सेकंड में इजीली हो जाएगा। इक्वेशन खुद करके देख लेना स्टॉप वॉच लगा के, अब आपको पता है ना, उसके बाद इजीली हो जाएगा। इन दोनों का सम 2√2 प्लस √2, 3√2 प्लस √3, 3√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो इट विल बी √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। तो अब आपको पता है कहानी, इसको √3 माइनस √2 करूंगा, साइन बदलेगा, ऊपर भी बदलना पड़ेगा साइन, तो चलो बदल लेते हैं। चलो माइनस, ऊपर साइन बदलेगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, नीचे √3 माइनस √2, मैंने वो कॉमन ले ही लिया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया था। अब ऊपर देखो 3√3 माइनस √3 यानी कि 2√3, √2 माइनस 3√2 यानी कि माइनस 2√2, नीचे √3 माइनस √2, ऊपर से 2 कॉमन लो, √3 माइनस √2, नीचे √3 माइनस √2। तो आंसर क्या आ गया जी, 2, एंड दैट्स इट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मैंने कई करके दिखा दिया आपको कि 2 ही आएगा, अगले में भी 2 ही आएगा अगर वो पैटर्न फॉलो करेगा। पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन फिर से पिछले वाले क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आप उसी से करना, मैं पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता देता हूं। देखो कि ये √20 जो है ये क्या है, x प्लस 4 पंजे 20 यानी कि 2√5 है। तो आपको x बाई 2√5 चाहिए ना, x बाई 2√5, यहाँ से 2 लाओ और √5 लाओ, यहाँ से 2 लाए तो 2 बच गया, √5 लाए तो √3 बच गया, नीचे है √5 प्लस √3, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही x बाई 2√3 निकालोगे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट पीछे वाले क्वेश्चंस देखो और खुद करो इसको। इसके लिए भी लास्ट जो 3-4 क्वेश्चन है वो देखकर ही आपको करना चाहिए, खुद ही आपको करना चाहिए। इसका आंसर 2 है, क्यों है मैं सब बता चुका हूं। अब ये एक क्वेश्चन था जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये भी होएगा तो उसी तरीके से जो मैं अब तक बता रहा था, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो तो हमें x प्लस √3 x माइनस √3 है, तो x बाई √3 चाहिए ताकि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा पाए। यहाँ से √3 नीचे लाओगे खींच कर, तो यहाँ पर सिर्फ √2 बच जाएगा, √3 में नीचे ले आया, तो हो गया √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। ठीक है, अगर मेरे को x प्लस √2 चाहिए और यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर बीच में माइनस भी दे रखा बंदे ने, तो पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, देख लेंगे, जो भी होगा क्या फर्क पड़ता है। तो नीचे √2 लाना मैं चाह रहा हूँ, तो x बाई, हरा रंग मेरे को देखने में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। तो x बाई √2, तो यहाँ से √2 लाऊंगा तो ऊपर √3 बच जाएगा, √3 बाई √3 प्लस √2। ठीक है, तो चलो अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो लगाओ √2 प्लस √3 प्लस √2, तो √3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3 माइनस √2, तो √2 से √2 गया, माइनस का √3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ही है बीच में, माइनस आगे, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, लगा देते हैं, √3 प्लस √3 प्लस √2, तो 2√3 प्लस √2, 2√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √3 माइनस √2, तो माइनस का √2 आएगा, तो ये आ गया माइनस का √2। ठीक है, तो अब की बार ये जो माइनस है ये माइनस है, इनको प्लस कर देते हैं,
ठीक है, ये जो माइनस है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऊपर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का √3 माइनस का 2√2। अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा √3 इंटू √2 √6। अब √2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 माइनस का माइनस √6, √2 इंटू 2√2 तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 नहीं, √2 इंटू √2 2, 2 दूनी 4 माइनस का 4। अब √3 इंटू दिस तो √3 इंटू √3 3, 3 दूनी 6, √3 इंटू √2 प्लस का √6। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, √6 से √6 गया, 6 में से 4 गए 2, नीचे बच गया √6। हाँ जी, अब इस √6 के अंदर जो √2 है उस √2 से, √6 के अंदर क्या क्या है, √6 के अंदर है √2 इंटू √3, या तो यही आंसर होगा जो कि आपको नहीं दिख रहा ऑप्शंस के अंदर। तो √6 के अंदर जो √2 है उस √2 से ऊपर वाले को काटेंगे, समझा ही देता हूँ। इसको √3 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, इस √2 से ऊपर वाले को काटेंगे तो वो √2 हो जाएगा, तो √2 बाई √3 यानी कि √2/3, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको मेथड आना चाहिए, मेथड का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मेथड नहीं सीखेंगे फॉर्मेट रट लेंगे, ठीक है।